क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोला है। देयर इज अ पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन द फिगर फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू टू डिफरेंट वेज। यानी एक पेंटागन शेप का पार्क है, उसके एरिया फाइंड करने के लिए ज्योति और कविता ने दो अलग अलग तरीके ढूंढे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के मेथड से इस पार्क का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो, ज्योतिष डायग्राम, ज्योतिष डायग्राम। अगर ज्योतिष डायग्राम को हम ध्यान से देखें, ठीक है, उसने डॉटेड लाइन बीच से दी है, इसको नाम दे देंगे हम ए बी सी डी ई और ये एफ। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये दो ट्रेपेजियम में बटा हुआ है। कौन से? एक तो ए बी सी एफ, पहला वाला देखो, ए बी सी एफ, और दूसरा ए एफ डी ई। हम क्या करेंगे, दोनों ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे और ऐड कर देंगे। या दोनों की बीच से कट किया है तो दोनों का एरिया सेम ही होगा, एक का निकाल के डबल कर दो तो भी चले। देखो, अब यहाँ मेजरमेंट्स की बात करें, ये है 15, ओके, सो अब ये भी 15 है, 15, ये भी 15। और ये अगर बात करें हाइट की, हाइट यहाँ पे मेन है। देखो एफ मिड पॉइंट है डीसी का, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी। तो यहाँ से एफ सी क्या हो जाएगा, पूरे डीसी का हाफ हो जाएगा ये हिस्सा, और यही तो हमारी हाइट है, यही तो हमारी हाइट है, 15/2, 7.5 मीटर। अब हमारे पास देखो, ये पूरा पूरा कितना है, देखो ये पूरा है, पूरा लेंथ इसका ये वाला, एरिया नहीं लेंथ, 30 मीटर। ठीक है, हमें ये भी मिल गया एक 30 मीटर, ये मिल गया 15, और ये इसकी हाइट है। देखो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ, काम करते हैं नेक्स्ट पेज पे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी एफ इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए एफ डी ई is equal to half into sum of parallel sides, sum of parallel sides, यानी 15 plus 30 into height 7.5, ये हो गया हाफ इंटू, ये कितना आएगा 45, ये कितना आएगा 75/10। अगर कट करें इसको, मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 45 इंटू 75 हमें मिल जाएगा 3375, और डिवाइडेड में आ जाएगा 20, डिवाइडेड में आ जाएगा 20। ठीक है, 20 आ जाएगा तो ये हमें मिल जाएगा 168.75 मीटर स्क्वायर। पर हमें तो फाइंड करना है एरिया ऑफ पेंटागोनल सरफेस। अब एरिया ऑफ पेंटागोनल सरफेस, जिसका नाम है ए बी सी डी ई, वो क्या है, किसी भी एक का डबल कर दो, यानी दोनों का एडिशन, यानी 168.75 प्लस 168.75, क्योंकि दोनों ट्रेपेजियम का एरिया हमने सेम बोला है, निकला है, सेम है यानी, तो यहां से आ जाएगा एरिया 337.5 मीटर स्क्वायर। ये था तरीका किसका, ज्योति का। अब कविता का डायग्राम देखते हैं।
कविता ने कुछ इस प्रकार से बनाया है। हाँ, अच्छे से। ठीक है, देखो उसको हटा देते हैं तो पहले इसका नाम दे देंगे सेम, ए बी सी डी, और ये ई, और ये ई। यार ई बरोबर नहीं लिखता है। हाँ, अब अगर बात करें, देखो इस शेप में, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन भी है, मैंने पूरा कर दिया। ये 90 डिग्री बोल रहा है, ये भी 90, ये बोल रहा है 15 है, 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, तो सामने ये भी 15 मीटर, तो नीचे एक स्क्वायर बन रहा है और ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्राइंगल। अब देखो, बेस तो है हमारे पास 15, हाइट क्या होगी देखो, अगर मैं ए बी के अंदर हाइट की बात करूं, तो देखो ये हमें बोला है पूरा 30 है, और इसमें आ गया 15, तो इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी? 15 मीटर। तो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, हाफ, बेस है 15, हाइट भी 15, यानी 225 अपॉन में 2, 225 डिवाइडेड 2, एरिया आ गया इसका 112.5 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर ई बी सी डी, साइड इंटू साइड, यानी 15 इंटू 15, 225 मीटर स्क्वायर। हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ पेंटागोनल सरफेस, देखो ए बी सी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ई बी सी डी। तो ये कितना हो जाएगा? 112.5 प्लस 225, तो ये हो जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर, यानी दोनों तरीके से हमें एरिया सेम मिल रहा है। फिर पूछा है कैन यू सजेस्ट सम अदर वे टू फाइंड इट्स एरिया। तो देखो, एक सजेशन एक और कर सकते हैं, हम इसको डॉटेड लाइन यहाँ से बना के, ऐसे बना के, और ऐसे एक रेक्टेंगल बना देंगे, और उस रेक्टेंगल की एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर को हटा देंगे, तो एक थर्ड तरीका बन जाएगा जिससे एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक।